हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आकार आईएएस में। आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल साइलेंसेस अनकॉन्स्टिट्यूशनल इनएक्शन। यह आर्टिकल बेसिकली रिलेटेड है गवर्नर की पावर से, गवर्नर की उस पावर से जो कि उसे किसी भी विधेयक पर अपनी सहमति देने के लिए मिलती है। तो आज के इस आर्टिकल में हम बात करेंगे कि आखिर गवर्नर किस तरीके से इस पावर का मिसयूज करते हैं, आखिर क्या रीज़न है कि इस पावर के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी स्पेसिफिक टाइम लिमिट नहीं दी गई है। हुआ क्या कि जब बेसिकली 1949 में हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी तो उस टाइम पीरियड में कुछ ऐसे गैप्स छोड़ दिए गए, कुछ ऐसी जगह छोड़ दी गई कि उनमें टाइम टू टाइम ओवर द पीरियड हम अमेंडमेंट करेंगे। और उसी टाइम पीरियड में आर्टिकल 200 ये भी बेसिकली एक ऐसा आर्टिकल था जिसके लिए कोई भी स्पेसिफिक टाइम लिमिट नहीं दी गई और ये सोचा गया कि ओवर द पीरियड इसमें किसी भी तरीके का अमेंडमेंट जोड़ दिया जाएगा। तो बेसिकली हुआ क्या कि हाल फिलहाल में तमिलनाडु जो सरकार है तो वहां पर 20 ऐसे बिल्स हैं, यानी कि 20 इस तरीके के ऐसे विधेयक हैं जो कि क्या है, अवेटिंग है एसेंट बाय द गवर्नर, यानी कि वो पेंडिंग है कि उन पर गवर्नर की एसेंट मिलेगी तब जाकर के आगे वो किसी प्रकार का विधेयक बनेंगे और कानून बन के राज्यहित में लागू होंगे। जैसा कि हमें पता है कि अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो करंट टाइम में तमिलनाडु के जो सीएम हैं वो हैं एमके स्टालिन, और वहां के जो गवर्नर हैं उन गवर्नर का नाम है आरएन रवि। तो स्टालिन की जो सरकार है उनकी पार्टी जो है वो है डीएमके। अब जो डीएमके नाम से हमें लग रहा है कि ये जो पार्टी है ये बेसिकली क्या है, ऑपोजिशन की पार्टी है, यानी कि हमारे केंद्र में जो सरकार है वो बीजेपी की सरकार है और स्टेट में सरकार है डीएमके की। तो दोनों के बीच में ऑब्वियस सी बात है, रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन पार्टी के बीच में एक हमेशा कॉन्ट्राडिक्शन बना रहता है। तो और हमें यह भी पता है कि गवर्नर की अपॉइंटमेंट बेसिकली किसके थ्रू होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू होती है। केंद्र सरकार किसी भी राज्य में गवर्नर को क्या करता है, नियुक्त करता है। और गवर्नर ज्यादातर करके ऑपोजिशन रूलिंग जो स्टेट होता है वहां पर आर्टिकल 200 का मिसयूज करते हैं। वो किसी पर्टिकुलर बिल पे अपनी एसेंट नहीं देंगे, सहमति नहीं देंगे और वो बिल पेंडिंग रहता है जिससे कि वो विधेयक बनने से दूर हो जाता है। और इसी तरीके का बिल आया तमिलनाडु में, प्रोहिबिशन ऑफ ऑनलाइन गैम्बलिंग एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेम्स बिल 2022, जो कि तमिलनाडु की स्टेट असेंबली से तो पास हो गया लेकिन जब वो गवर्नर ऑफिस गया तो वहां पर उसको एसेंट नहीं मिली। और अगर देखा जाए तो ये काफी इंपॉर्टेंट बिल है जो कि तमिलनाडु सरकार इस टाइम पर लेकर के आ रही है। एज वी डिस्कस्ड कि गवर्नर्स ऑफ वेरियस अपोजिशन रूल्ड स्टेट टेक्स एडवांटेज ऑफ आर्टिकल 200 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमने जैसा कि अभी बात किया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देयर इज नो टाइम लिमिट, कोई भी टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं की गई गवर्नर के लिए कि वो इस बिल पर अपनी एसेंट दे। तो आर्टिकल 200 ये पावर देता है गवर्नर को कि वो अपनी किसी भी बिल पर अपनी एसेंट दे जो कि स्टेट लेजिस्लेचर या काउंसिल ऑफ स्टेट से जो है वो पास हो चुका है। बिल, कोई भी बिल जो कि लेजिस्लेचर से पास हो जाता है फिर उसके बाद में वो गवर्नर के पास सहमति के लिए जाता है, तब उस सिचुएशन में गवर्नर के पास में, राज्यपाल के पास में 4 तरीके की पावर्स होती हैं कि वो बिल पर क्या कर सकता है, अपनी सहमति दे सकता है। दूसरी है ही विदहोल्ड्स असेंट, वो अपनी स्वीकृति को होल्ड कर सकता है, वो रोक लेगा, वो ना तो स्वीकृत कर रहा है और ना ही वो आगे भेज रहा है। एंड ही रिजर्व्स द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, वो बिल को भेज देगा प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए। जो प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए बिल भेजा जाता है ये बेसिकली मिलता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 201 में। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 201 है उसमें राज्यपाल किसी भी बिल को राष्ट्रपति के पास कंसिडरेशन के लिए भेजता है, लेकिन राष्ट्रपति किसी भी तरीके से बाध्य नहीं है कि वो उस विधेयक पर अपनी सहमति दे। अगर राष्ट्रपति को लगता है कि इसमें किसी भी तरीके की कोई खामी है, इसको हम नहीं सहमति दे सकते हैं, तो राष्ट्रपति उस पर्टिकुलर बिल को राज्य सरकार के पास में
रिकंसिडरेशन के लिए भेज देगा। और जो फोर्थ पावर आती है वो ये आती है, ही रिटर्न्स द बिल टू द लेजिस्लेचर ऑफ फॉर रिकंसिडरेशन। तो राज्यपाल के पास अगर बिल आता है, वो ना तो अपनी सहमति दे रहा है या सहमति दे देता है, या वो प्रेसिडेंट के पास में कंसिडरेशन के लिए भेज रहा है, अगर इन तीन में से कोई चीज नहीं कर रहा है तो वो क्या कर सकता है कि विधानसभा को फिर से वो बिल भेज देगा कि इसमें इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, आप इसको फिर से रिकंसीडर करके मेरे पास लाइए। और इस सिचुएशन में एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब लेजिस्लेचर के पास में, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली के पास में जब बिल जाएगा, तो लेजिस्लेटिव असेंबली उस बिल में किसी तरीके का कोई अमेंडमेंट करती है या नहीं करती है। यानी कि जो बिल उसके पास में गया है उसमें किसी तरीके का अमेंडमेंट कर रही है या नहीं कर रही है। उस सिचुएशन के बाद में फिर से जब वो गवर्नर के पास में बिल जाएगा तो गवर्नर पूरी तरीके से बाउंड है उस पर अपनी सहमति देने के लिए। दो चीजें यहां बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 201 के तहत अगर प्रेसिडेंट के पास में जाता है तो प्रेसिडेंट किसी तरीके से बाउंड नहीं है उस पर सहमति देने के लिए। राज्यपाल के पास में जाता है, राज्यपाल रिकंसिडरेशन के लिए विधानसभा को भेज रहा है, और विधानसभा उसमें कोई भी संशोधन करती है या नहीं करती है, उसके बाद में फिर वो राज्यपाल के पास सहमति के लिए भेज रही है, तो राज्यपाल बाउंड है उस पर अपनी सहमति देने के लिए। तो इस तरीके की चार पावर्स हैं बेसिकली गवर्नर के पास में, जो कि गवर्नर्स बेसिकली क्या करते हैं, उनको एंजॉय करते हैं। अब इस पूरे सिनेरियो में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इन प्रॉब्लम से ओवरकम होने के लिए टाइम टू टाइम कई सारे केसेस हुए, टाइम टू टाइम कई सारी कमीशंस बनी जिन्होंने इस पर पर्टिकुलर अपने रिकमेंडेशंस दिए, अपने सुझाव प्रस्तुत किए। पहला जो आता है वो है नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो एनसीआरडब्ल्यूसी इनके द्वारा रिकमेंडेशंस दी गई। ये कहा गया कि देयर शुड बी स्पेसिफिक टाइम, एक स्पेसिफिक टाइम होना चाहिए, एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट होनी चाहिए, जिस टाइम लिमिट में गवर्नर जो है वो अपनी असेंट जो है वो पर्टिकुलर बिल पे दे। और इस एनसीआरडब्ल्यूसी के द्वारा ये बोला गया कि ये जो टाइम लिमिट होगी ये मिनिमम 10 मंथ्स की होगी। यानी कि 6 महीने के अंदर या तो राज्यपाल बिल पर अपनी सहमति दे दे, अगर नहीं देता है तो वो उसको प्रेसिडेंट के पास कंसिडरेशन के लिए भेज दे। ऐसा माना गया एनसीआरडब्ल्यूसी की रिपोर्ट के द्वारा। देन सेकंड जो आती है चीज वो है, फिर हम सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड केस है पुरुषोत्तम नंबूदरी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1962। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो गवर्नर है, तो गवर्नर को बेसिकली क्या करना चाहिए, गवर्नर को उनकी विल का सम्मान करना चाहिए। जो भी विधानसभा है, किसी भी स्टेट की जो विधानसभा है उसकी विल का सम्मान करना चाहिए। यानी कि किसी भी राज्य में राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, उसके 3 मूलभूत स्तंभ होते हैं। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और राज्यपाल के बीच में जब एक तरीके का समन्वय स्थापित होकर चलेगा तो राज्य जाहिर सी बात है आगे प्रगति करेगा। तो इस तरीके के रिकमेंडेशंस सुप्रीम कोर्ट के थ्रू पुरुषोत्तम नंबूदरी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में 1962 में दी गई, लेकिन स्टिल उस पर वो चीजें कहीं ना कहीं लागू नहीं हो रही हैं। अब तीसरे केस की हम बात करते हैं, तो तीसरा केस हमारा है शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब इन 1974। तो शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1974 में सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर अपनी रिकमेंडेशंस दी। इसमें यह बोला गया कि जो गवर्नर है और जो प्रेसिडेंट है, इनके पास में कॉन्स्टिट्यूशनली कई सारी पावर्स हैं, फॉर्मली बहुत सारी पावर्स हैं, लेकिन जब बिल के असेंट की बात आती है तो इस सिचुएशन में गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट दोनों को मिनिस्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ों को लेकर के वो उनसे कंसल्ट करेंगे। कुछ एक्सेप्शनल चीज़ों को, कुछ अपवादों को अगर हम छोड़ दें तो उसके अलावा गवर्नर और प्रेसिडेंट दोनों जो है मिनिस्टर से कंसल्ट कर सकते हैं और बिल पर अपनी असेंट दे सकते हैं। उसके अलावा चौथा जो आता है हमारा वो है सरकारिया कमीशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट कमीशन रहा है। सेंटर स्टेट रिलेशन जब हम पढ़ते हैं तो उसमें भी सरकारिया कमीशन के रिकमेंडेशंस को पढ़ते हैं।
तो गवर्नर की इस पावर को लेकर के सरकारिया कमीशन ने जो रिकमेंडेशंस दी उसमें ये कहा गया कि कोई भी बिल जब वो विधानसभा में लाया जा रहा है तो उसकी ड्राफ्टिंग से पहले मिनिस्टर्स के द्वारा गवर्नर से कंसल्टेंसी या सुझाव मशवरा कर लेना चाहिए कि हम इस तरीके का बिल लाना चाह रहे हैं जो कि राज्य हित के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और हम आशा करते हैं कि इस पर्टिकुलर टाइम लिमिट में आप इस पर अपनी असेंट दे देंगे। तो ऐसा सुझाव था सरकारिया कमीशन का। इतनी सारे केसेस और इतनी सारी कमीशंस के सेट होने के बाद भी कहीं ना कहीं इस तरीके की प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिल रही हैं और कई सारे ऐसे इंपॉर्टेंट बिल्स हैं, अधिनियम हैं जो कि कानून बनने से पीछे रह जा रहे हैं। तो हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में सरकार जो भी इन सब सुझावों को मद्देनजर रख के कोई ना कोई एक ऐसा संशोधन पेश करेगी और कॉन्स्टिट्यूशन में एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट जो है वो प्रिस्क्राइब करेगी कि इस पर्टिकुलर टाइम लिमिट में गवर्नर या प्रेसिडेंट किसी भी विधेयक को अपनी सहमति दे सकते हैं। धन्यवाद।